Hello friends, I am Dr. Satkala. Today I present here some most important questions related to neoclassical age as well as Absalom and Achitophel. It was published in 1681. It is the most important work by John Dryden. Let us start the questions. I request you all please like, share and subscribe to my channel. Whatever you sport in the previous video, I hope your sport will be in the coming videos also. First question, John Donne is in some sense the originator of metaphysical poetry, but who is most closely associated with the founding of neoclassical poetry? यहाँ पे क्वेश्चन है कि जॉन डन जो है सम सेंस में ओरिजिनेटर माना जाता है मेटाफिजिकल पोइट्री का, लेकिन फाउंडिंग में न्यू क्लासिकल पोइट्री के फाउंडिंग में कौन सबसे ज़्यादा एसोसिएट करता है? इट इज़ अलेक्जेंडर पोप, बेन जॉनसन, जॉर्ज हर्बर्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ. राइट आंसर इज बी, बेन जॉनसन. Question number second, which of the following is not generally considered to be a neoclassical poet? इनमें लिस्ट है, इसमें से बताना है कि कौन सा न्यू क्लासिकल पोइट नहीं है. बेन जॉनसन भी है, जॉन ड्राइडन भी है, अलेक्जेंडर पोप भी है, हेनरी वैगन. सी इज द राइट आंसर. हेनरी वैगन जो है न्यू क्लासिकल पोइट नहीं है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री? हमें बताना है हेयर आर सम न्यू क्लासिकल पोइट्री की फीचर हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी न्यू क्लासिकल पोइट्री की फीचर नहीं है. एन एफर्ट टू रिप्रेजेंट ह्यूमन नेचर, न्यू क्लासिकल पोइट्री में ह्यूमन नेचर की बात हुई है. बी, इमिटेशन ऑफ क्लासिकल फॉर्म्स एंड एल्यूशन टू मिथोलॉजी, मिथोलॉजी से लेने की बात कही गई है. अलेक्जेंडर पोप ने होरस वगैरह का एग्जाम्पल दिए हैं तो वहाँ से भी है, इमिटेशन भी है. सी, फंटास्टिक कंपैरिजन्स, ये नहीं है. यूज ऑफ द राइम्ड कपलेट, ये भी यूज किया है. तो सी यहाँ पे राइट आंसर है. फंटास्टिक कंपैरिजन्स न्यू क्लासिकल पोइट्री का फीचर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट न्यू क्लासिकल पोइट्स वीव्ड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ए स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड हायरार्की. व्हाट वाज दिस हायरार्की कॉल्ड? मोस्ट जो न्यू क्लासिकल पोइट्स हैं उन्होंने देखा है कि वर्ल्ड को इन टर्म्स में एक ऑर्डर में, एक हायरार्की में पुट करने की उन्होंने बात की है. तो उस हायरार्की को उन्होंने क्या नाम दिया है? द वे ऑफ द वर्ल्ड, द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, द ऑर्डर ऑफ एंजल्स, द फाउंडेशनल लैडर. B here is the right answer, the great chain of being. Question number 5, he wrote both religious and secular poetry. One of his poems urged virgins to make the most of their time. This is by Robert Herrick. Robert Herrick की पोइट्री है जिसके अंदर रिलीजियस और सेकुलर पोइट्री की बात हुई है. क्वेश्चन नंबर 6, why didn't Alexander Pope attend an English university? क्या रीजन था अलेक्जेंडर पोप ने इंग्लिश यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की? ए, ही लिव्ड इन इटली until the age of 27. नो, अस्थमा, हेडेक एंड स्पाइनल डिफॉर्मिटी मेड हिम एन इनवैलिड. हम सब जानते हैं कि अलेक्जेंडर पोप की हाइट जो थी वो काफ़ी कम थी, उनके स्पाइनल और हेडेक, अस्थमा इस टाइप की उनकी प्रॉब्लम रहती थी, पर ये रीजन नहीं था. ही जस्ट वॉन्ट ब्राइट एनफ. नो. क्वेश्चन आंसर नंबर सी, ही वॉज ए कैथोलिक एंड देयरफॉर फॉरबिडन फ्रॉम अटेंडिंग. ये उनका रीजन था, कैथोलिक था, तो इस वजह से. क्वेश्चन नंबर 7, अलेक्जेंडर पोप कॉइन्ड मेनी ए मॉडर्न डे फ्रेज. विच ऑफ द फॉलोइंग डिडंट ओरिजिनेट विद हिम? लेट नॉट द सन गो डाउन अपॉन योर वर्थ, ए लिटिल लर्निंग इज ए. बहुत सारी इनकी इन्होंने इनकी थॉट हैं, इनकी कोट हैं, कोटेशन है, इनमें से कौन सी नहीं है? टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, फूल्स रस इन वीर, एंजल्स फेयर टू ट्रेड. ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी लाइन्स हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, पर फर्स्ट इनकी नहीं है. लेट नॉट द सन गो डाउन अपॉन योर वर्थ इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, रॉबर्ट हारिकस पोइम द न्यू ईयर्स गिफ्ट सेलिब्रेट्स क्राइस्ट. क्या? सर्कमसिजन is the right answer. Question number 9, John Dryden wrote Absalom and Achitophel. Who was Achitophel historically speaking? Absalom's advisor. D is the right answer. Question number 10, who did Dryden use Absalom to represent allegorically in his style? Absalom and Achitophel. Cromwell, the Earl of Salisbury, the Duke of Monmouth, Charles II. यहाँ पे ड्राइडन एब्सोलम
टू रिप्रेजेंट किसको, एब्जोलम एंड एसिटोफिल, ये जो वर्क है इसमें एब्जोलम जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द ड्यूक ऑफ मैनमॉथ। सी इज द राइट। Question number 11. Complete this famous quote by John Dryden. Who think too little and who talk too, लॉन्ग भी नहीं होगा, फास्ट भी नहीं होगा, मच। जॉन ड्राइडन की मोस्ट फेमस क्योट है, हु थिंक टू लिटल एंड हु टॉक टू मच। ताकि जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो उतना ही कम सोचते हैं, और जो जितना कम बोलते हैं वो उतना ही ज़्यादा सोचते हैं। तो ये इस टाइप की ड्राइडन की ये कोट है। Who wrote no further seek his merits to disclose, or draw his frailties from their dread above, there they alike in trembling hope repose, the bosom of his father and his God. This is by Thomas Gray is the right answer. Question number 13. But Samuel never deviates into sense. This clever insult comes from what mock heroic by John Dryden. This is by Mac Flecknoe is the right answer. You have probably heard of damning with faint praise, but where did the phrase originate? आपने सुना होगा damning with faint praise, ये कहाँ से originate हुई है? ये पोप के एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बत्नोट। सी इज द राइट आंसर, अलेक्जेंडर पोप के वर्क। Question number 15. What Pope poem begins in these deep solitudes and awful cells where heavenly pensive contemplation dwells, ever musing melancholy reigns? What means this tumult in a vessel's veins? This is in The Rape of the Lock, The Rancière Solitude, and Ode. This is in B. Eloisa to Abelard. Question number 16. Pope made money by selling subscription to his translation of this classical epic. पोप ने बहुत ज़्यादा जो है मनी गेन किया सेलिंग सब्सक्रिप्शन टू हिज एक कौन से वर्क की ट्रांसलेशन, कौन सा क्लासिकल एपिक वर्क था जिसकी ट्रांसलेशन करके पोप ने काफ़ी मनी जो है गेन किया। ओडिसी, भगवत गीता, एनियड, इलियड। उन्होंने इलियड और इलियड का इन्होंने 1626 में किया था ट्रांसलेशन। तो एलियड ये जो वर्क है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17. This famous neoclassical poet wrote on profound themes such as death, but he also had a lighter side. He once wrote an ode to a cat drowned in a tub of gold fishes. This is by Thomas Gray. फेमस न्यू क्लासिकल पोइट है जिसने थीम रख करके डेथ कैट की डेथ का जो ड्राउन हो जाती है गोल्ड उसमें फिशेस में टब में ट्यूब होती है उसमें, तो ये थॉमस ग्रे की है। ये एक रिच फैमिली से रिलेटेड एक स्टोरी है कैट के डेथ की, किस प्रकार से मौन की जाती है उसके डेथ को, किस प्रकार से दुख जताया जाता है। तो ये पोइम है ये पोइट जो है थॉमस ग्रे ने इसके ऊपर लिखा है। Question number 18. His To Penthrast is considered to be one of the primary texts of the neoclassical movement. To Penthrast is considered to be one of the primary texts neoclassical movement की. This is by Ben Jonson D. Question number 19. Sir John Denham commemorated this poet, referring to him as old Chaucer, who like the morning star descends to the shades so that darkness again the age invades. This is by Abraham Cowley. Question number 20. Scholars often argue that Alexander Popes, an essay on man, presents the worldview of a deist, but in this poem John Dryden explicitly disputes deism. This is religio laici. This is religio laici. Question number 21. What mock epic begins? What dire offense from Amrius Coges springs? What mighty contest rise from trivial things? This is in Popes, The Rape of the Lock. Most important ये लाइन है, what dire offense from Amrius Coges springs? What mighty contest rise from trivial things? क्योंकि यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप ने ट्रिवियल जो थिंग्स हैं उनके ऊपर यहाँ पे उन थीम के ऊपर अपना ये लिखा है, तो इस वजह से इसे स्टार्ट होती है, बिगिंस होती है, रेप ऑफ द लॉक में है। क्वेश्चन नंबर 22. द हीरो ऑफ दिस mock epic is Lewis Hubbard. The poet describes him as recycling on the lap of his mother, beneath whose throne science groans in chains and wheat dreads agile
penalties and pains. This is in Pope as the Dunciad. Pope का Alexander Pope के most ये Rape of the Lock, Dunciad, these are the exams. Thanks a lot. These are the most important questions, more than 20, and this is related to neoclassical poets Absalom and the City of Will, Alexander Pope, John Dryden, Ben Jonson. May you like it. If you like it, please like, share and subscribe. Thanks a lot.